अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं इस्लामाबाद आया हूँ। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ शाह अल्लाह के मज़ार और उसके आगे ऊपर जो गार हैं उनकी तरफ। अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री ये है कि इस्लामाबाद तो चूँकि सिर्फ 60 साल पुराना है, लेकिन ये जो मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये हज़ारों साल पुरानी है। ये जो कदीमी गार है ना, ये शाह अल्लाह के पहलू में डेड़ा गड़ियाला नामी गांव है, उसमें वाक़ है। मारगला जाने वाली जो सड़क है ना, जो हानपुर जाने वाली है, ये उस सड़क पे आबाद है। 700 साल पहले ना, मुगलिया दौर में इस इलाके का नाम था दरवी। लेकिन उससे भी पीछे चले जाएं तो गंदारा तहजीब में हज़रत ईसा की पैदाइश से 500 साल पहले पैदा होने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जिसको बोला जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और जो उसके उस्ताद था कोटला चाणक्य, और कदीम हिंदुस्तान के जो हुक्मरान था अशोका द ग्रेट समेत सैकड़ों जो हस्तियाँ ना, उनकी मौजूदगी के गवाह हैं। ये गार 250 से 350 साल पुराने हैं बुनियादी तौर पर ये बुद्धा केव्स। लेकिन मुगलिया दौर में हिंदुस्तान और वस्त एशिया और अरब से आने वाले जो सूफियों की तबलीगों का जो मरकज़ था ना, वो ये फिर बना रहा। इसी दौर में फिर शाह अल्लाह नामी जो बुज़ुर्ग है ना, उन्होंने इधर क़याम किया था ना, तो फिर वो इन गारों में ना जाके इबादत किया करते थे। ये हज़ारों साल पुराने ये दरख्त, हज़ारों, ये आप देख लें। ये इन्होंने छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इधर बैठने के लिए। ये कुछ है। जो जगह ना, ये पहले जो साधु जोगी होते हैं ना, उनके नाम से जानी पहचानी जाती थी। फिर ये हुआ कि फिर ये शाह अल्लाह के नाम से मंसूब होगी ना, तो फिर ये जो गार है ना, ये 40 मीटर लंबे हैं और 60 मीटर चौड़े हैं और 8 मीटर ऊंचे हैं। ये लोग ऊपर से लकड़ियाँ काट के लाते हैं और फिर उन्हीं के ज़रिए फिर ये खाना शाना बनाते हैं। I got company. Here you go. Hello baby. और ये आगे हैं बुद्धा केव्स। जिथे जिथे जिंदगी उथे अपना हान के बगैर जिंदगी कोई नहीं भाजी।
अब हम चलते हैं केव्स के अंदर। अच्छा, सुनने में ऐसे आया है कि इन केव्स के अंदर शाम को मगरिब के बाद कोई पुरस्रार सी चीज़ें भी हैं। साइंस की ज़ुबान में ना ये जो गार में जो पत्थर लगे हुए हैं ना, इनको टिप्पा स्टोन कहा जाता है। चूने के बने हुए ये पत्थर हैं और ये जो पत्थरों की किस्म है ना, ये समुद्र के नीचे बनती है। जबकि इनकी उम्र जो है ना, वो 5.5 करोड़ साल के लगभग है ना। टेक्सला के साथ हिंदुस्तान जाने का जो रास्ता था ना, वो इन्हीं गारों से बनता था। हिंदू मत, बुद्ध मत और जैन मत, सिख और मुसलमान हर दौर में ना इनकी अपनी मजहबी जो है ना हैसियत रही है। 16वीं सदी में ना ये जो पिंडी है ना, ये शहर वजूद में आया था ना। तो जो जीटी रोड है ना, हसन अब्दाल से बराह रास्त रावलपिंडी जो लाया गया है, जिससे शाह अलादीता की गारों के साथ जो रास्ता गुजरने वाला है ना, वो फिर रफ्ता रफ्ता मतरू हो गया ना। तो इस्लामाबाद और पिंडी को हानपुर जो और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर से जो मिलाने वाली सदियों पुरानी ये जो सड़क है ना, अब भी मौजूद है। लेकिन इसकी जो खस्ता हाली देखकर लगता नहीं है कि ये कभी मरकज़ी किस्म की ना शाहराह रही होगी ना। बड़े बड़े कारवां जो है ना, यहाँ से गुजर कर हिंदुस्तान जाते थे। इधर यकीनन दिया रखते होंगे। मुझे वो एक बुज़ुर्ग मिले, वो कह रहे हैं कि ये जिन इधर हैं लेकिन अच्छे वाले हैं, वो लोगों को तंग नहीं करते। बुरे वाले जिन नहीं है इधर, इबादत गुजार मुसलमान जिन है। इसीलिए बोलते हैं कि रात को जब आप इधर आते हो ना, तो आपको आवाज़ें आती हैं। तो बेसिकली वो जिन्नों की आवाज़ें होती हैं, लेकिन वो अच्छे वाले जिन हैं, वो आपको तंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो कहते नहीं कि मैं तेरे जिन कड्डा, वो वाले ये वाले जिन नहीं होते, वो दूसरे वाले होते हैं, बुरे वाले जिन कड्डने होते हैं। आहो। इन गारों की दीवारों पे ना कभी नक्शो निगार बने हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिट गए हैं। और बुद्ध मत के जो पैरोकार थे ना, उनकी वजह से ना इनका नाम जो है ना बुद्धा केव रखा हुआ है। बुद्ध मत के जो पैरोकार थे ना, वो इन दरख्तों की पूजा किया करते थे। और इधर ये झूला भी उन्होंने लगाया हुआ है और उसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है, वो देखिए, झूले का टिकट है 20 रुपये। तो मैं पैसे पूहे को नहीं देते। आओ।
ये इधर लोगों ने रेस्टोरेंट्स भी बनाए हुए हैं। जो बताई है वो 4000 साल पुरानी है। यहाँ पहले बुद्धिस्ट आबाद रहे हैं, उसके बाद हिंदू आबाद थे, और जब पाकिस्तान बना उस वक़्त ये डेरा जो है ना, एक हिंदू था, होगन दास उसका नाम था, बाबा ओगना उसको कहते थे लोग। वो जो है ना मेरे दादा अब्दुल गफूर वलदीन मोहम्मद के नाम रजिस्ट्री करा के तो जो है ना यहाँ से गए हैं। अच्छा, ये अशनान घाट है। स्नान घाट है। अच्छा, हिंदू यहाँ जो है ना जी पाक होने के लिए अपने मज़हब के हिसाब से वो गुस्ल किया करते थे। शमशान घाट है उधर। हाँ, उधर शमशान घाट है। अच्छा, हाँ, इसके परली तरफ है। परली तरफ ये रोड जो जा रहा है ना जी। ये डेरे के सामने, ये रोड शेर शाह सूरी से मंसूब है, जो उन्होंने दिल्ली से काबल और कश्मीर को मिलाया था। अच्छा। ये वही रोड है। इसी रोड पे बकौल डॉक्टर साहब के अलेक्जेंडर दी ग्रेट 2350 साल या 25 साल कबल इस रूट पे आया था। पहले ये जर्नल रोड था। मौजूदा जो जर्नल रोड है जीटी रोड पिंडी से जो टेक्सला जा रहा है, ये तो जब बरतानिया इस इलाके में आया था उसने पिंडी में छावनी डाली, तो उसने वो रोड जो है ना जी बनाया, जो है ना पिंडी से टेक्सला को डायरेक्ट किया। उससे पहले पिंडी में डोकें होती थी। डोक हम उस घर को कहते हैं जो आबादी से हट के अकेला दूर कहीं जो आबाद हो उसको डोक कहते हैं, और पिंडी में सारी डोकें हैं। आप जब जो है ना जी उसका जाएंगे पता करेंगे तो पिंडी में सारी डोकें हैं। डोक मटकाल है, जो डोक अस्सू है, डोक रत्ता है, डोक नज्जू है, डोक खब्बा है, डोक कश्मीरियाँ हैं, डोक चौधरियाँ हैं, ये सारी डोकें हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले जो है ना जी अकेले अकेले घर थे। छावनी बनी उसके बाद वो शहर आबाद होना शुरू हुआ, तो वो रोड भी जर्नल जो है वो पिंडी से टेक्सला को डायरेक्ट किया गया। तो उस वक़्त के बाद ये रोड वीरान हो गया, वगरना पहले जो काफ़िले जाते थे कश्मीर या काबल वो इसी रोड से जाते। ये मज्झां नूं नसाण दा तरीका है, उज्जो उज्जो बोलते हैं उनको। ये भी एक जगह है, गार है। इन्होंने ऊपर बैठने वाली जगह भी बनाई हुई है। इधर ऊपर एक और रेस्टोरेंट है। इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद इंसान को थोड़ी सी भूख शूख लगी जाती है। सो इट्स फूड टाइम। चीज़ें हैं ये ऐसी जगहों पे ज़रूर होती हैं। ऐसी जगहों पे ज़रूर होती हैं। उनकी भी जो है ना अपना एक सिस्टम है, वो जो है ना जी अरसा से आबाद है यहाँ, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ जब से हम आबाद हैं कम अज़ कम हमने देखा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन जो है ना जी वो डेरा है ये। इस पकौड़ा टाइम बहुत ज़्यादा पकौड़े नाचे। आप वैसे इधर आए ना है पकौड़े खान जरूर आना। इस ठीक चाय बहुत मजे की। अच्छे अच्छे जानवर भी हैं। जी जी, जानवर हर किस्म का जानवर इतने है। शेर है, पगयाड़ है, गिदड़ है ने, बंदर है ने, और जड़े ने जंगली जानवर छोटे मोटे खरगोश हो गया, से हो गई, इस किस्म के जितने भी जानवर है ने इस एरिया दे विच। शेर तो इतने सीढ़िए खुद छोड़े। अच्छा, साढ़े सामने उतार के गए सन 14 साल पहले थे। अच्छा 14 साल पहले आपे छड़ के गए सन। आपे छड़ के गए सन। वो हुण उन्हां दी तादाद काफ़ी वध गई है। कितने घर होंगे तकरीबन?
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਦਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੇ। ਅੱਛਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰਨੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਰਾ ਇਹ ਨੱਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਉੱਤੇ जा रहा हाँ जी, होता हाँ है, जी। इसनू दरा कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे चश्मा है, इस चश्मे की सफाई के लिए हर जुलाई के मौसम में जो है ना जी यहाँ से लोग जाते हैं। बचपन में मैं भी जाता रहा हूँ, अब तो नहीं, मेरा स्टमना इतना नहीं है। 70 फुट अंदर रिंग के पहले जाना पड़ता है, फिर आगे कुछ जगहों पे बैठ के, कुछ जगह पे लेट के, एंड पे जाके जो है ना जी वो 3-4 बंदे खड़े हो सकते हैं। इतनी एक जगह है, सामने से पानी जो है ना जी एक सुराख से निकल रहा है और नीचे एक दूधिया सफ़ेद पत्थर है, उस पर वो पड़ रहा है। वहाँ से फिर ये अपनी रवानी लेता है, रेंगना शुरू कर देता है पानी। तो जिस दिन हम सफाई के लिए अंदर जाते हैं तो हालांकि जुलाई का मौसम होता है, लेकिन जो शख्स भी बाहर आता है वो ठिठर रहा होता है सर्दी से। और बाहर हम हलवे की देग पकाते हैं ख़ुसूसी तौर पे उसके उन लोगों के लिए कि जब वो ठिठरते हुए बाहर आते हैं तो हम फ़ौरन उनको हलवा देते हैं गरम गरम। ओके, अब मैंने खाना शाना भी खा लिया है, पेट शेट भी भर गया नाजरीन माशाल्लाह से, और व्लॉग भी ओवर हो गया है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।